बिहार बोर्ड में एक्सप्लेनेशन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो एक्सप्लेनेशन को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि भैया एक्सप्लेनेशन में क्या करें, कैसे लिखना है, हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बहुत हमारे भाई बहन जो एक्सप्लेनेशन स्किप कर देते हैं कि अरे भाई छोड़ो ये दो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई जब फ्री में आपके नंबर आ रहे हैं, जब थोड़ा अगर आप दिमाग लगा रहे हैं फिर भी आपके जो 8 नंबर आ जाएंगे तो क्यों उसको छोड़ा जाएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको एक्सप्लेनेशन से डर लग रहा है वो इस फॉर्मेट को समझिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है ना कि दिए गए एक लाइन को जो है वो थोड़ा व्याख्या करके लिख देना, थोड़ा लंबड़ा के लिख देना, देहाती भाषा में कहे तो ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लाइन दिया गया हुआ है, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, आपको तरीका बता देता हूं, बाकी आप किसी भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा गया हुआ है कि I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, एक जो होता है वो प्रोज सेक्शन से पूछा जाता है और एक जो होता है मेरे भाई वो पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। 4 को क्वेश्चन दे दिया जाता है, बोला जाता है किसी एक का आंसर दीजिए। इसमें भी 4 को क्वेश्चन दे दिया जाता है, बोला जाता है किसी एक का आंसर दीजिए। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलता है। तो एगो आपको प्रोज से, एगो आपको पोएट्री से बनाना रहता है। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जो लाइन आपको दिया गया हुआ है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में 4 गो रहेगा प्रोज से, तो पहले चारों को देखना कि किसके बारे में आपको अच्छा से पता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छा से पता होगा उसको आप लिखना शुरू कर देना। करना क्या है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि वह लाइन कहां से लिया गया है। यानी कि भैया आपको जो है अगर पोयम है तो आपको पोयम का नाम देखना है कि भैया यह कौन सी कविता की है, या फिर अगर मान लेते हैं कि प्रोज सेक्शन से है तो आपको यह देखना है कि भैया यह कौन से पार्ट से लिया गया हुआ है। यानी कि हमें इतना पता है भैया यह लाइन जो है वो कहां से लिया गया हुआ है, तो सर एनेपिताब से लिया गया हुआ है। कहां से लिया गया है तो हमको पता चल गया सर यह लाइन जो है एनेपिताब का लिया हुआ लाइन है। ठीक, उस चैप्टर के लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। अब हमारे बहुत भाई बहन होते हैं जिनको यही दिक्कत होता है कि भैया हमको तो लेखक साहब का नाम ही याद नहीं होता है। इसका भी हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। लेखक नाम के ट्रिक हमने बहुत शानदार बताए हुए, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब सबको पता होना चाहिए कि सर एनेपिताब को जो लेखक साहब है उनका नाम क्या है, तो सबको पता है कि सर वाल्टर डे ला मेयर चाचा है। क्या है मेरा भाई, वाल्टर डे ला मेयर चाचा है। उसके बाद क्या है कि उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबको पता है कि भैया ये जो एनेपिताब नाम का जो पोयम है, उस पोयम का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा की गई हुई है जो अब जिंदा नहीं है, जो अब जो है कब्र में जा चुकी है, जो अब ग्रेव्स में जा चुकी है। और कभी उसके सुंदरता के बारे में भी कहते हैं और कभी ये भी कहते हैं कि आज तक ऐसी जो है वो सुंदर नारी इस वेस्ट कंट्री में, इस पश्चिमी देश में देखने को मिली ही नहीं थी। ठीक, तो यहां पर किस चीज की चर्चा की गई हुई है, एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा की गई हुई है। अब जो लाइन दिया गया है ना वही लाइन के धक्के लमरा देना होता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है वहां पर जहां से लिया गया हुआ है वो लिखना पड़ेगा और भैया जो लेखक साहब का नाम है वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और इस लाइन का प्रयोग आप जो है हर एक एक्सप्लेनेशन में कर सकते हैं, चाहे वो प्रोज सेक्शन का हो या फिर मेरे भाई वो पोएट्री सेक्शन का हो। सबसे पहले आपको लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब यहां पर आप चेंज कर लेना, जैसे यहां पर हमको पोयम के बारे में पता है कि एनेपिताब क्या है, तो हम लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम एनेपिताब। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन रहता है मेरे भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो हम बोलते हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर मान लेते हैं कि यही द सोल्जर का रहता है तो हम बोलते हैं दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सोल्जर। ठीक है, ऐसे लिखते। ठीक है, विच इज कंपोज्ड बाय फेमस पोएट वाल्टर डे ला मेयर। अब आपको तो लाइन बढ़ाना है, कैसे भी मेन पर्पस ये होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया लाइन को तंका बढ़ा देना है। तो हम यहाँ पर तंका अच्छा से यहाँ पर लिख दिए हैं बाय अ फेमस पोएट। लाइन बढ़ाने के लिए 2-4 गो वर्ड खुद से ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखना, सबसे पहला लाइन ही मायने रखता है कि आपके लिखने का तरीका कैसा है। तो सबसे पहला लाइन में आप ये याद रखना कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, मान लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रहता है तो हम बोलते हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज रिटन बाय, या फिर विच इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। ठीक है, या फिर विच इज कंपोज्ड बाय फेमस पोएट वाल्ट विटमैन। ठीक है, या फिर हमको यह भी पता है कि सर वाल्ट विटमैन चाचा जो है वो पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो वही चीज में अपना से लिख देना है इन दिस पोएम। अब हम क्या किए कि पहला नंबर काम हमारा हो गया कि भैया हम जो है वो पोएम के बारे में लिख दिए, दूसरा हम लेखक के बारे में लिख दिया। अब तीसरा क्या लिखना होता है कि उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इन दिस पोएम या फिर इन दिस स्टोरी रहता, मान लेते हैं कि कोई ऐसे रहता है इन दिस ऐसे ऐसे लिखते, तो इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यानी कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है और यह जो पोएम
पोयम है जिसका नाम है एन एपिताफ। इसमें कवि साहब जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र करते हैं जो कि कहां की है, वेस्ट कंट्री की है। अब यहां से हम पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर लिए, पैराग्राफ चेंज करके अब हम तंगा दिया जो लाइन है ना, ये लाइन के धोके लमरा देते हैं। क्या है कि इन दिस गिवन लाइन पोएट टॉक्स अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यह जो प्रस्तुत पंक्ति है, यह जो प्रस्तुत लाइन है, इसमें कवि साहब जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि वेस्ट कंट्री के है। ठीक है, यही ना बोले कि इनको ऐसा लगता है कि भैया अब तक जो है वेस्ट कंट्री के इतिहास में ऐसी कोई सुंदर नारी देखने को इनको मिला ही नहीं। ठीक है, अगला है ही सेज दैट आई थिंक शी was the most beautiful lady that was ever I seen in the West country। कवि कहते हैं मैंने ऐसी सुंदर नारी आज तक कभी देखा ही नहीं। ठीक है, अगला समझते हैं but that most beautiful lady is not lie in the world, she had gone in the graves। लेकिन दुख की बात यही है कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, अब वो जो है वो कब्र में जा चुकी है। आपको बस फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट यही देखना है कि जो भी लाइन दिया गया रहेगा उस लाइन के आपको जो है वो कहां से लिया गया है वो देख लेना है, उसके लेखक साहब है कौन वो देख लेना है, उसका मेन पर्पस क्या है वो देख लेना है, और बस जो लाइन रहेगा ना वही लाइन को धक्का लमड़ा देना है। जैसे मान लेते हैं कि इस दोनों लाइन को आप देखिए, जैसे मान लेते हैं ई लाइन आप देखिए, ई लाइन देख के आपको पता करना है कि भैया यह लाइन कहां से लिया गया हुआ। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ अ सॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी। सबको पता है कि भैया यह लाइन जो है वो पोएम जो है पहला नंबर जिसका नाम है क्या, स्वीटेस्ट लव। ठीक है, स्वीटेस्ट लव वहां से लिया गया है जो कि किनके द्वारा कंपोस्ट किया गया है, तो जॉन डॉन चचा द्वारा कंपोस्ट किया गया। किनके द्वारा कंपोस्ट किया गया, जॉन डॉन चचा द्वारा। मान लेते कि आपसे कोई पूछते कि भैया ये बता दो ये कहां से लिया गया हुआ है, तो आप बोलोगे भैया व्हेन दाउ साइट, जब वो सिसकती है। ठीक है, दाउ साइट्स नॉट वाइन, तो वो सांसें नहीं लेती है, मेरे दिल का जो है वो एकदम आत्मा जो है बाहर की ओर ले जाती है। यह भी लाइन जो है वो कहां से लिया गया हुआ है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लेते ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपको दे दिया कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you। इसके बारे में हमको पता है कि यह लाइन जो है कहां से लिया गया हुआ है, तो मेरा भाई यह लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिया गया हुआ है। तो हमको अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज कंपोज्ड बाय पीपल्स पोएट वाल्ट विटमैन। क्योंकि हमको पता है कि भैया वाल्ट विटमैन जी को पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कहां पे हुआ था, अमेरिका में। तो अपना से लाइन बढ़ा के लिख देंगे ही वाज बोर्न इन अमेरिका इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में जो पता होगा वो लिख देना। अब वहां पे बोलना है कि इन दिस पोएम, इस कविता में कवि क्या कहते हैं, कवि अपने आप को गाते हैं, अपने आप को एंजॉय करते हैं। तो इन दिस गिवन पोएम कवि सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, कवि जो है खुद के लिए गा रहे हैं। अब वह लाइन को, यह सब लाइन को धक्का लमरा देना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ आई एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम एज यू शैल अज्यूम। इसका मतलब जो है सबको पता है कि कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं, मैं अपने आप के लिए गाता हूं, जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं भी सोचता हूं, जो तुम्हारे शरीर में एटम्स है वही हमारे शरीर में एटम्स है। बस आपको पहचानना है कि मेरे भाई यह लाइन कहां से उठाया गया है, मेन आपका पर्पस ये होना चाहिए। और लेखक साहब का लाइन सबको पता है कि भैया ये लाइन जो है मैक्यूबिटी द मिस्ट्री कैट से उठाया गया हुआ है। इस लाइन का अगर देखा जाए मतलब तो सबको पता है कि भैया उसमें जो है टीएस इलियट साहब द्वारा जो है मैक्यूबिटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया हुआ है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, सबको पता होगा कि टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र कहां पे किया गया हुआ था, तो सर फायर हम में किया गया हुआ था। इनके लेखक साहब कौन थे, किक्की एम दारूवाला साहब थे। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि भैया बस लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लाइन नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो मेन पर्पस रखिएगा कि हमें यह पता होना चाहिए कि भैया लाइन कहां से लिया गया। अब इसके बारे में हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम फायर हम which is composed by KM दारूवाला, या फिर which is composed by a famous Indian poet KM दारूवाला। अपना से बढ़ा चढ़ा के लिखना, हम कह रहे हैं ना अपना से बढ़ा चढ़ा के लिखना। ठीक, अब इसमें क्या लिखा गया हुआ है, इसमें कवि किस चीज का जिक्र करते हैं, तो सर बर्निंग घाट का जिक्र करते हैं, शमशान घाट का। तो इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब अबाउट अ बर्निंग घाट। ठीक है, जो भी आपको पता होगा उसके बारे में। अब नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जब उनके बेटा की मृत्यु हो जाती है तो जो आसपास का जो टावर ऑफ साइलेंस रहता है वो कितना मील रहता है दूर, भैया हजारों मील दूर रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप के जो बेटे हैं उसको जो है आग के हवाले करते हैं। ये मैंने आपको बहुत प्यार से पोएट्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बस इसका मतलब आपको लिख देना होता है। ठीक है, सेम टू सेम आपको जो है चीजों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये सब कुछ। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है, तो सर यह लाइन जो है वो माई ग्रैंड मदर हाउस लिया गया हुआ है, जो कि कमला दास जी द्वारा
लिखा हुआ है। तो यही सब काम आपको करना है कि ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप जो है फॉर्मेट याद रखना कि भैया 2 को पैराग्राफ में हमको बना देना है और मेन पर्पस होना चाहिए कि भैया हमको लाइन पहचानना है कि कहां से लिया गया हुआ है, उसके लेखक साहब का नाम पहचानना है और उस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, मेन जो उद्देश्य है वो हमें देखना होता है। अब बस जो लाइन देहल गेल है वह लाइन को धक्का लमड़ा दो, बस इतने काम करना है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही करना है, इसके लिए आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद हो जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि आसान भाषा में लिखे, ज्यादा किसी चीज को क्रिटिकल ना करें, ठीक है।